So hello guys, welcome to our channel Neural Cipher। ज़्यादा इंतजार नहीं करवाते हुए वापस ले आया हूँ मैं एरेस का वीडियो। आप लोग को अब ज़्यादा इंतजार नहीं करवाऊंगा। नेक्स्ट वीक हम लोग का ये बेसिक्स ऑफ जावा सीरीज खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद है तुम लोग को अभी तक का वीडियो लेक्चर्स बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो जाओ वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो यार। तो चलो अब शुरू करते हैं हम लोग एरेस। तो बेसिकली एरेस क्या होता है? ये एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर होता है जो कि सेम टाइप ऑफ डेटा को स्टोर करता है। मतलब तुम बोल सकते हो कि अगर हम लोग इसमें इंट का वैल्यू डाल रहे हैं तो ये सिर्फ इन डेटा टाइप का वैल्यू स्टोर करेगा अपने में। समझ गए? और क्या होता है, इसको कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन मिलता है। मतलब जैसे तुम समझ लो कि जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं तुमको बताता हूँ, इंटीजर कितना 4 बिट्स लेता है। तो अगर 4 बिट इंटीजर ले रहा है तो मान के चलो अगर 100 से इसको एक एड्रेस मिला है तो अगला एड्रेस इसका 104 होगा, फिर 108 होगा, फिर 112 होगा। ऐसे करके इसका कॉन्टिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है। एरे का सबसे इम्पोर्टेंट और बेसिक बात क्या है, इसके पास ज़ीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होता है कि मतलब एरे का जो काउंट होता है वो 0 से शुरू होता है, इंडेक्सिंग इसका 0 से शुरू होता है। ओके? तो चलो ये देखो मैंने यहाँ बना के रखा है, एक एग्जांपल एरे बनाया हुआ है मैंने। एक एग्जांपल एरे जिसका साइज़ 5 है लेकिन इसका इंडेक्स 0 से शुरू हो रहा है। तो 0 पे वैल्यू क्या है 10, 1 इंडेक्स पे वैल्यू क्या है 20, 2 इंडेक्स पे वैल्यू क्या है 30, 3 इंडेक्स पे वैल्यू क्या है 40 और 4th इंडेक्स पे वैल्यू क्या है 50। तो उम्मीद है तुम लोग को अभी तक समझ में आया होगा। और अब हम लोग क्या करेंगे, एरे का डिक्लेरेशन देखेंगे कि एरे को हम लोग जावा में कैसे डिक्लेयर करते हैं। अ, उसका इस यूज़र इनपुट कैसे लेते हैं, आउटपुट कैसे लेते हैं। तो चलो अब हम लोग वो देखते हैं। तो देखो मैंने एरे नाम का पैकेज बना के रखा है और अब हम यहाँ बना देते हैं अपना क्लास डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन ठीक है, डिक्लेरेशन नाम का क्लास बना दिया। तो चलो ये बन गया और अब हम लोग अपना वही पीएसवीएम लिख लेते हैं। ठीक है, और अब मारेंगे एंटर। ठीक है, तो देखो एरे को डिक्लेयर करने का जावा में दो तरीका होता है। तो सबसे पहला तरीका ये है कि ये इंट और ऐसे ब्रैकेट दे दो एरेस को जो रिप्रेजेंट करते हैं और ए आर आर इक्वल टू, फिर तुम लोग मिडिल ब्रैकेट दे दो कर्ली ब्रेसेस और उसके बाद फिर इसके अंदर वैल्यू डाल दो 10, 20, 30, 40 एंड 50, जैसा कि मैंने तुम लोग को बताया था। ठीक है, तो एक ये तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का। और सर अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ तो कैसे करूंगा? तो इसको प्रिंट करने का तरीका एक्चुअली ऐसा है। तो एरे, तो हम लोग को जीरो इंडेक्स प्रिंट करना है तो जीरो, और मान के चलो अगर हम लोग को फोर्थ इंडेक्स प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट करेंगे हम लोग? ऐसे फोर्थ इंडेक्स। तो फोर्थ इंडेक्स को प्रिंट करने का क्या तरीका होगा? तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एरे ऑफ फोर्थ। यानी यहाँ पे जो फोर्थ इंडेक्स पे वैल्यू होगा वो हम लोग का प्रिंट हो जाएगा। तो ऐसा सच में होता है कि नहीं? चलो करके देख लेते हैं, कोड को रन करते हैं। तो देखो कोड रन हो रहा है हम लोग का भी। अब देखते हैं हम लोग इसका आउटपुट क्या आता है। वेट वेट, जस्ट इट इज रनिंग। ओके, तो देख सकते हो जीरोथ इंडेक्स पे क्या हम लोग का 10 है। तो जैसा कि मैंने बोला था एरो में जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है, तो ये 10 आ गया वैल्यू, और ये जो फोर्थ इंडेक्स पे वैल्यू वो 50 आ गया। तो चलो अब मैं दूसरा तरीका बताता हूँ। एक चीज पॉइंट टू बी नोटेड, मैं यहाँ करके अगर ध्यान से सुनना। मैं नोट करके नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ तुम अच्छे बच्चे हो, वीडियो को ध्यान से सुनोगे। ये जो एरे मैंने डिक्लेयर किया है ये एक्चुअली में एक रेफरेंस वेरिएबल है। क्या है ये? एक रेफरेंस वेरिएबल है। जब हम लोग जावा में प्रोग्राम करते हैं तो ये हम लोग का स्टैक में डिक्लेयर होता है, और इसके थ्रू हम लोग का जो एरे हम लोग बनाएंगे, अभी मैंने ऑब्जेक्ट के फॉर्म में एरे को डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन जब हम लोग ऑब्जेक्ट के फॉर्म में इसको डिक्लेयर करेंगे जो कि मैं अभी करूंगा, तो स्टैक मेमोरी में ये बनेगा और इससे हम लोग रेफर करेंगे जो कि हीप में हम लोग का डिक्लेयर होगा एरे। चलो करके देखते हैं। इंट ए आर आर इक्वल टू न्यू इंट, ये हम लोग का क्या हो गया? ऑब्जेक्ट के फॉर्म में हम लोगों ने एरे को डिक्लेयर किया। ठीक है, न्यू कीवर्ड से। और अब हम लोग यहाँ एरे का साइज दे देंगे जो कि होगा हम लोग का 4। अब क्या हुआ यहाँ देखो, यहाँ क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि यहाँ सेम नाम का एरे है, और अब यहाँ पे कोई एरर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे नाम बदल दिया गया एरे का। तो चलो ये हम लोग का क्या बन गया, एक तरह से न्यू एरे डिक्लेयर कर दिया हम लोग ने। तो अब मैं इसके अंदर कोई भी एलिमेंट इंसर्ट कर सकता हूँ, जैसे बी आर आर ऑफ जीरो में चाहूँ तो इसको वैल्यू दे देता हूँ 34। ठीक है, और अब मैं क्या करूंगा, इसको प्रिंट कर देते हैं बी आर ऑफ जीरो।
तो देखो क्या प्रिंट होके आता है, बहुत आसान सा बात है, यहाँ पे 34 प्रिंट होके आ जाएगा। देखो BRR of 0 34 प्रिंट हो गया। लेकिन अगर अब तुम लोग देखना चाहोगे कि मैंने कितने साइज का एरे लिया, 4 साइज का एरे लिया, लेकिन अगर मैं चाहूँ कि अब मैं प्रिंट करूँ कि BRR of 3 पे वैल्यू क्या है, अभी करंट वैल्यू क्या है, तो चलो वो देखते हैं कि अभी BRR of 3 पे वैल्यू क्या है, जब हम लोगों ने वहां कुछ डाला ही नहीं है तो वैल्यू क्या होता है। चलो आओ चेक करते हैं। यहाँ देखो 0 आ गया, मतलब नल है, वैल्यू क्या है, नल है। जब हम लोग कुछ नहीं डालते तो जावा में वो ऑटोमेटिकली नल हो जाता है, यानी 0। तो ठीक है, ये हम लोग का था डिक्लेरेशन। और अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इनपुट लेते हैं और आउटपुट लेते हैं लूप के थ्रू। तो ठीक है, चलो अब मैं इसको क्या करता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। इतना चीज तुम लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, एक स्कैनर क्लास बना लेते हैं और उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि हम लोग एरे का इनपुट कैसे लेते हैं जावा में। तो स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट, ठीक है। तो अब चलो, अब हम लोग क्या करते हैं, एक साइज ऑफ एरे बनाने के लिए एक एन वैल्यू लेते हैं जो कि हम लोग को बताएगा कि हम लोग का एरे का साइज कितना है। तो एंटर द साइज ऑफ द एरे, ठीक है, ये मैंने लिख दिया प्रॉम्प्ट। ओके, अब चलो क्या करते हैं, यहाँ एक साइज ले लेते हैं, इंट एन इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। अब हम लोग का एरे जो होगा वो एन साइज का होगा, ठीक है। तो अब चलो, अब हम लोग एरे को डिक्लेयर कर लेते हैं, ARR इक्वल टू न्यू इंट, ठीक है। और हम लोग यहाँ एन डाल देते हैं। ओके, वेरी सिंपल। और अब हम लोग को क्या करना है कि हम लोग लिख लेते हैं, ताकि तुम लोग को साफ साफ पता चले, एंटर द एलिमेंट्स। जब हम लोग इनपुट ले रहे हो तो तुम लोग को कोई कंफ्यूजन ना हो, एंटर द एलिमेंट्स ऑफ द एरे। ये मैं तुम लोग को बता दूं, ये जो कोर्स है ये बेसिक सा है। इसमें मैं तुम लोग को एडवांस चीज नहीं बताऊंगा कि जैसे तुम लोग सोचोगे कि सर 2 पॉइंटर क्वेश्चन करा दीजिए, या एरे का जो भी बेसिक बेसिक क्वेश्चन होता है अच्छा खासा, जो कि लीड कोड या उस पे होता है, तो वो मैं नहीं कराने वाला हूँ। मैं सिर्फ तुम लोग को बेसिक बताऊंगा, जो कि एग्जाम पर्पस के लिए, जावा अगर जहाँ कहीं भी पूछा जाता है तो उस पर्पस के लिए मैं बताऊंगा। अगर तुम लोग को वो देखना है तो जाओ, हमारे चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, उसका डीएसए कराया जा रहा है, बहुत ही बढ़िया तरीके से हर लीड कोड का क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, तो वो अभिषेक सर करवा रहे हैं, जाओ और वहाँ चेक करो। वहाँ कोड हर लैंग्वेज में तुम लोग को मिलेगा, लॉजिक सेम ही है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग इनपुट कैसे लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया एंटर द एलिमेंट्स ऑफ एरे। तो अब हम लोग को इनपुट लेना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि अब एक फॉर लूप से इनपुट ले लेंगे हम लोग, क्योंकि बार बार ऐसे इनपुट लेना है कि एक एलिमेंट का इनपुट ले रहे हैं हम, एरे ऑफ 0 इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट करने से अच्छा है कि हम लोग एक लूप बना के इनपुट ले लेते हैं, ठीक है। कोई भारी बात नहीं है, चलो बहुत ही आसान होगा। तो एक मैं तुम लोग को एरे का इनबिल्ट प्रॉपर्टी बता देता हूँ कि एरे डॉट लेंथ अगर हम लोग करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली जो लूप हम लोग का होगा वो 0 से लेकर साइज ऑफ द एरे तक चलेगा, ठीक है। तो चलो अब हम लोग इनपुट लेते हैं, जो कि होगा हमारा हर एक इंडेक्स पे, जहां 0 से शुरू हो रहा और एरे के साइज तक जाएगा, वहां हम लोग का क्या इनपुट आएगा, इंटीजर इनपुट आएगा, ठीक है। और यहाँ पे तुम लोग एक चीज नोटिस किए होगे कि ध्यान से देखो, यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, एक एक करके 0 पे प्रिंट कर रहा हूँ वैल्यू, फिर 1 पे प्रिंट कर रहा हूँ वैल्यू, फिर 2 पे करूंगा, फिर 3 पे करूंगा। ये क्या 1 2 3 है, तुम लोग नोटिस कर पा रहे हो, तो क्यों ना मैं एक लूप लगा के प्रिंटिंग करूँ। तो अब आउटपुट निकालने के लिए भी मैं लूप का यूज करूंगा। तो मैं यहाँ एक लाइन दे देता हूँ ताकि तुम लोग को समझ में आए, एक स्पेस छोड़ दिया, चलो ठीक है। तो चलो अब हम लोग लूप से एरे का वैल्यू प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो ये भी लूप हम लोग का कहाँ तक चलेगा, एरे डॉट लेंथ, एरे डॉट लेंथ। तो चलो अब हम लोग इसको प्रिंट कर लेते हैं। तो SOUT एरे ऑफ इंडेक्स आई, इसको हम लोग प्रिंट कर लेंगे। और अब इस कोड को रन करते हैं, चलो देखते हैं क्या ये रन होता है। साइज ऑफ द एरे 5 ले लेते हैं, एलिमेंट्स 10 20 30 40 50, ठीक है। और ये देखो हम लोग का इन एरे एलिमेंट्स प्रिंट हो गया। 1 मिनट रुको, मैं इसको एक ही लाइन में प्रिंट कर देता हूँ। इसको लाइन हटा दो, नेक्स्ट लाइन नहीं मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस दे दो और ऐसे, ठीक है। अब फिर से प्रिंट करके देखते हैं। तो इसी डिक्लेरेशन में ही मैंने बता दिया तुम लोगों को कैसे एरे को डिक्लेयर करना है, कैसे यूजर इनपुट लेना है, कैसे वैल्यू को प्रिंट करना है। तो बहुत ही आसान था ये अभी तक। और अब हम लोग कुछ बेसिक बेसिक क्वेश्चन करेंगे, जिससे तुम लोग का कॉन्सेप्ट एकदम बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाएगा एरेस को लेके। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। तो चलिए अब हम लोग अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो
हम लोग पहला क्वेश्चन में क्या करने जा रहे हैं, बहुत ही सिंपल है। अभी हम लोग क्या करेंगे अपने पहले क्वेश्चन में कि हम लोग एरे में इनपुट लेंगे, यूजर इनपुट लेंगे, ठीक है। और फिर क्या करेंगे कि हम लोग उसमें निगेटिव एलिमेंट भी यूजर इनपुट लेंगे, लेकिन जो निगेटिव एलिमेंट है बस हम लोग को वो प्रिंट करना है। तो चलो क्या हम लोग ये कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। जिनको लॉजिक पता है प्लीज वीडियो को पॉज करना और खुद से सॉल्व करना, ठीक है। तो चलो मैं करता हूँ सॉल्व इसको। लेट्स मेक अ क्लास प्रिंट negative. Okay, let's go guys. PSVM scanner input लेने के लिए for taking input we have to create a scanner class. Now we have to take input from the system dot input. Okay, now what we have to do, now we will enter a prompt in which we will show that we are entering the size of the array. Okay, ओह ज्यादा इंग्लिश हो गया क्या? सॉरी, आदत डाल लो क्योंकि इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग करनी है। SC नेक्स्ट इंट। ओके, तो चलो अब हम लोग का क्या हो गया, तो हम लोग का एन साइज का एरे बनने जा रहा है, ठीक है। और अब हम लोग क्या करेंगे, एरे को डिक्लेयर कर देते हैं जल्दी से, इंट ARR इक्वल टू न्यू इंट, ठीक है। एन साइज का एरे बन गया। और अब क्या करना है, हम लोग को कुछ नहीं करना है, जल्दी से लिख देते हैं एंटर द एलिमेंट्स ऑफ एरे, एंटर द एलिमेंट्स ऑफ द एरे। और अब क्या करेंगे, कुछ नहीं, एक लूप लेके इनपुट लेंगे बस, ठीक है। और लूप ले लिया, कहाँ तक लूप चलेगा हम लोग का, एरे डॉट लेंथ तक, ARR डॉट लेंथ, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग का लूप चल रहा है। और अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि यहाँ हम लोग इनपुट लेंगे, एरे ऑफ इंडेक्स आई इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट, ठीक है। तो अब हम लोग क्या ले लिए, या यूजर इनपुट ले लिए। तो अगला काम हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग इफ एक कंडीशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सिंपल सा एक इफ कंडीशन लगा देंगे प्रिंट करने के लिए, बहुत ही आसान था। तो चलो ये हम लोग का हो गया पहला कंडीशन, ये हम लोग का आउटपुट के लूप लग गया। तो अब हम लोग यहाँ कंडीशन लगा देते हैं कि अगर हम लोग का एरे ऑफ इंडेक्स आई जो होगा वो 0 से छोटा होगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि एरे ऑफ आई को प्रिंट कर देंगे बस। जस्ट यही काम करना हम लोग को, और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो चलो अब कोड को रन करते हैं, यहाँ पे क्या कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ एक स्पेस दे देते हैं, चलो बहुत ही बढ़िया। अब चलो कोड को रन करते हैं। कितने साइज का एरे लेंगे, चलो 3 ही साइज का ले लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं लेते हैं। 3 साइज का एरे ले लिया, 10 -20 एंड 30। ये देखो -20 हम लोग का आउटपुट आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो जो अगला क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं वो हम लोग क्या करेंगे कि एरे में जितना डेटा है, जितना एलिमेंट्स है, उन सबका हम लोग सम प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो चलो उसका नाम हम लोग दे देते हैं सम। सम क्लास है हम लोग का, ठीक है। और यहाँ हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बस जस्ट मैं एक काम करूंगा, मैं कॉपी कर लूंगा प्रिंट निगेटिव से जो अभी तक हम लोगों ने इनपुट तक प्रॉम्प्ट लिया, यहाँ तक मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तुम लोग खुद से लिखना, प्रैक्टिस बनेगी। और अब कुछ नहीं करना है, यहाँ मैं क्या करता हूँ, सम नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ, ऊपर ही बना लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इंट सम इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, ठीक है। और अब क्या करना है, हम लोग को लूप चलाना है। लूप चला के क्या करना है कि हम लोग को सम में स्टोर कराना है, जो कि हम लोग एरे में सम कैलकुलेट करेंगे, उसको स्टोर कराते जाना है। कैसे होगा मैं दिखाता हूँ, एलियन। अगर तुम लोगों ने लूप्स का लेक्चर नहीं देखा तो जाओ देखो, वहां सम का क्वेश्चन कराया हुआ है मैंने, बस उसी लॉजिक पे है ये। तो सम में हम लोग क्या स्टोर कराने वाले हैं, एरे ऑफ इंडेक्स आई का सम, मतलब हर एक इंडेक्स का सम हम लोग क्या करेंगे, इसमें स्टोर कराएंगे। तो फाइनली हम लोग का क्या आ जाएगा, द वैल्यू ऑफ सम इज, द वैल्यू ऑफ द सम इज, तो प्लस एंड देन सम, ठीक है। तो चलो अब हम लोग इसका वैल्यू प्रिंट करते हैं। सबसे पहले एरे का इनपुट लेते हैं, 3 ही इनपुट लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। 3 ले लिया, 10, 20 एंड 30, चलो सम आ गया 60, बहुत ही बढ़िया। तो मैं अब तुम लोग को एक क्वेश्चन देता हूँ, तुम लोग को यही काम प्रोडक्ट के लिए करना है। वीडियो को पॉज करो और जल्दी से ये काम करो, तब तक मैं कराता हूँ।
और तुम लोग को वीडियो को पॉज करना है और खुद से करना है, ठीक है? चलो मैं ये क्वेश्चन कराता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ, लॉजिक सेम ही लगेगा। बस यहाँ एक दो चीज का अंतर है, वो तुम लोग खुद से समझो, ट्राई करो। अगर लूप्स का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाओ और देख के आओ, ठीक है? मैंने कॉपी कर लिया, तुम लोग खुद से लिखना यार, प्रैक्टिस होगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, वेरिएबल का नाम चेंज कर देता हूँ, प्रोडक्ट में स्टोर कराऊंगा, और प्रोडक्ट में क्या स्टोर कराऊंगा, 1। क्योंकि अगर मैं कोई नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई कर दूं तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, और जो कि मैं ये नहीं चाहता हूँ। तो प्रोडक्ट इंटू इक्वल टू एरे ऑफ इंडेक्स आई, ठीक है? और ये हो गया हम लोग का प्रोडक्ट का वैल्यू प्रिंट। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इज, ठीक है? प्रोडक्ट। अब चलो इसको प्रिंट करते हैं। फिर वही करता हूँ, 5 साइज का अरेज वर्ड ले लेता हूँ और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करूंगा, ताकि तुम लोग बोलो सर का 3 नंबर तो फेवरेट हो चुका है, बार बार 3 ही इनपुट लेते हैं, 10 20। ओके पीछे जाओ, 30 40 50। चलो अब देखो वैल्यू ऑफ सम कितना आ गया हम लोग का, ये आ गया 1,20,000। ओके बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था। अब हम लोग ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 3 क्वेश्चन करेंगे और इस वीडियो को एंड करेंगे, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए इतना क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ वो बहुत सफिशियंट है, ठीक है? तो अब जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कि अब हम लोग क्या करेंगे कि मैक्सिमम एलिमेंट फाइंड करेंगे एरे में। की एलिमेंट तो बहुत सारे हो सकते हैं सर, जैसे 10 20 30, इनका ऑर्डर वाइज भी कुछ भी हो सकता है। हो सकता है ये 50 थर्ड इंडेक्स पे हो या फोर्थ इंडेक्स पे हो। तो हम लोग को देखना है कि अब हम लोग क्या करते हैं कि मैक्सिमम एलिमेंट हम लोग फाइंड कर सके, कि एक एरे में मैक्सिमम एलिमेंट क्या है। तो चलो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो मैक्स डॉट जावा, चलो ये हम लोग का बन गया क्लास मैक्स, ठीक है? और अब हम लोग यहाँ बना लेते हैं पीएसबी अपना यूजर इनपुट ले लेते हैं, या छोड़ो मैं डायरेक्ट एरे का वैल्यू ले लेता हूँ, इंट एरे इक्वल टू, इसमें हम लोग क्या डाल देते हैं, एलिमेंट्स डाल देते हैं 20 54 87 12 एंड 56, ठीक है? ये मैंने अपने मन से एलिमेंट डाल दिया, तुम लोग को यूजर इनपुट लेके करना है तो तुम लोग कर सकते हो। मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं रखना चाहता हूँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ये क्वेश्चन को। लॉजिक सेम लगेगा, बस मैं यूजर इनपुट नहीं ले रहा हूँ, ठीक है? अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कुछ नहीं, बस एक मैं मैक्स नाम का वेरिएबल बना लूंगा, उसमें मैं क्या करूंगा, एक मिनिमम वैल्यू को स्टोर कर लूंगा। तुम लोग एक और काम कर सकते हो, मान के चलो कि तुम लोग एक एरे के जीरो इंडेक्स से कंपेयर करोगे, ठीक है? जीरोथ इंडेक्स पे, यानी तुमको 20 से कंपेयर करना शुरू करना है, कि अगर नेक्स्ट एलिमेंट जो है वो 20 से बड़ा है, जैसे 20 से बड़ा 54 है, तो तुम लोग को क्या करना है, उसको मैक्स में स्टोर कर देना है। तो मैक्स में 54 स्टोर हो गया। फिर अब तुम लोग को लूप में अगेन चेक करना है, क्या 87 54 से बड़ा है? जी हाँ बिल्कुल बड़ा है। तो अब मैक्स में क्या कर दो, 87 स्टोर कर दो। फिर तुम लोग को चेक करना है, क्या 87, क्या 12 87 से बड़ा तो नहीं, तो इसको स्किप कर दो। और फिर 56 को कंपेयर करो, क्या 56 87 से करंट बड़ा है? तो अभी मैक्स में हम लोग का करंट वैल्यू क्या है, स्टोर है 87। तो 87 से हम लोग क्या कंपेयर कर रहे हैं लूप के थ्रू, कि हम लोग का अगेन जो अपकमिंग इंडेक्स है उस पे जो एलिमेंट है, क्या वो मैक्स में जो स्टोर्ड करंट वैल्यू उससे बड़ा है कि नहीं। अगर बड़ा है तो फिर हम उसको मैक्स में ही अपडेट कर देंगे, और जो हम लोग का अपडेटेड वैल्यू रहेगा वो मैक्स में स्टोर हो जाएगा। मतलब जो हम लोग का ऑटोमेटिकली मैक्सिमम वैल्यू होगा वो मैक्स वेरिएबल में हम लोग का स्टोर हो जाएगा। तो मैं मैक्स को एक काम करता हूँ, एक जावा में वैल्यू होता है मतलब मिनिमम वैल्यू, तो उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम लोग को कंपेयर करना ही है तो क्यों ना हम मिनिमम वैल्यू से ही कंपेयर करें। तो इंटीजर डॉट मिनिमम वैल्यू करके मैं बना लेता हूँ, ठीक है? अब हम लोग को क्या करना है, एक काम करो, अगर तुम लोग को नहीं समझ में आया होगा तो मैं व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूँ, इसका ट्राई रन करके दिखाता हूँ, उसके बाद मैं इसका कोड करके दिखा दूंगा, ठीक है? तो देखो यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, एक मिनट पेन ले लो। हम्म, ठीक है? अब हम लोग को क्या करना है, इसको बंद कर दिया जाए। देखो नाउ क्या करना है हम लोग को, देखो कि मान के चलो मैं एक एरे बना लेता हूँ, 1 2 3, 3 लेंथ का एक एरे बना लिया, इसमें वैल्यू दे दो 0, इसमें 2, इसमें 3। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैक्स नाम में इसको स्टोर कर दे रहा हूँ, एरे ऑफ जीरोथ इंडेक्स, एरे ऑफ जीरोथ इंडेक्स को स्टोर कर दे रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि एरे ऑफ जीरोथ इंडेक्स को अगर मैंने स्टोर किया तो यहाँ करेंटली क्या स्टोर है मैक्स में, तो हम लोग का जीरो स्टोर है मैक्स में, क्या स्टोर है मैक्स में। फिर मैं लूप लगाऊंगा और उसको कंपेयर करूंगा, ठीक है? मैक्स और एरे ऑफ इंडेक्स आई को मैं कंपेयर करूंगा। अगर एरे ऑफ इंडेक्स आई मेरा मैक्स से बड़ा होगा तो मैं क्या कर दूंगा कि मैक्स में क्या स्टोर कर दूंगा, एरे ऑफ इंडेक्स आई। समझ में आया?
तो अब ये करेंटली हम लोग का लूप क्या करना चाह रहा है कि देखो, अगर ये हम लोग का 0 स्टोर है, तो हम लोग का एरे ऑफ नेक्स्ट इंडेक्स 1 से चेक करो। क्या 2 मेरा 0 से बड़ा है? ऑब्वियसली 2 मेरा 0 से बड़ा है, तो मैक्स में क्या आ जाएगा 2। फिर अब मेरा नेक्स्ट इंडेक्स पे चेक होगा, क्या मेरा 3 2 से बड़ा है? ऑब्वियसली 3 है, तो वैल्यू अपडेट होके क्या हो गया 3, तो हम लोग का मैक्सिमम वैल्यू आ गया। लेकिन जावा में हम लोग का क्या होता है कि हम लोग 0th इंडेक्स मान के चलो, अगर 0th इंडेक्स पे ही मैक्स है, तो फिर क्या करेंगे? उस केस में हम लोग एक काम कर सकते हैं कि सिंपल जावा में एक वैल्यू आता है इंटीजर डॉट मिनिमम वैल्यू। इससे ज़्यादा छोटा वैल्यू तो कुछ एग्ज़िस्ट ही नहीं कर सकता जावा के अंदर, इंटीजर डॉट मिनिमम वैल्यू। तो क्यों ना मिनिमम वैल्यू से ही कंपेयर करें, उससे मिनिमम कुछ होगा ही नहीं। ये इस वैल्यू से ज़्यादा मिनिमम जावा में कुछ नहीं है। समझ में आया? तो चलो अब हम लोग इसको कोड करते हैं। ये देखो, ये मिनिमम वैल्यू है सबसे ज़्यादा, तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, फॉर लूप लगा लेते हैं। फॉर लूप कहाँ तक चलेगा? एरे डॉट लेंथ तक। एरे डॉट लेंथ तक हम लोग का फॉर लूप चलेगा। ठीक है, हम लोग ने यहाँ फॉर लूप चला लिया। और अब हम लोग को क्या करना है? कुछ नहीं, एक इफ कंडीशन लगा देते हैं। इफ एरे ऑफ इंडेक्स आई हम लोग का मैक्स से बड़ा है, तो क्या कर दो, हम लोग का मैक्स में स्टोर कर दो एरे ऑफ इंडेक्स आई। ठीक है, एरे ऑफ इंडेक्स आई स्टोर कर दिए, तो अब यहाँ हम लोग प्रिंट कर देते हैं जस्ट, यहाँ हम लोग प्रिंट कर देते हैं SOUT। एक सेकेंड, ओ ये थोड़ा बाहर चला गया, ये क्लास के बाहर चला गया था, हम लोग का PSVM के बाहर चला गया था, मेन फंक्शन के इसलिए नहीं आया था। ठीक है, तो द मैक्सिमम एलिमेंट, मैक्सिमम एलिमेंट इज सिंपल, चलो, प्लस मैक्स। चलो करके देखते हैं क्या हम लोग का ये कोड रन करता है। बहुत ही आसान है, कोड रन कर जाना चाहिए, ज़्यादा कुछ है नहीं। तो देखो, मैक्सिमम एलिमेंट 87 हम लोग का प्रिंट हो चुका है। अब तुम लोग को क्या करना है कि होमवर्क में क्वेश्चन करना है, मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? मिनिमम एलिमेंट। तो अब हम लोग का अगला क्वेश्चन रहेगा कि तुम लोग को मिनिमम एलिमेंट फाइंड करना है। मिनिमम एलिमेंट फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू से कंपेयर करेंगे। तो कुछ नहीं, ये तुम लोग होमवर्क में क्वेश्चन करना। अगर होमवर्क में जरा सा भी प्रॉब्लम होता है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि सर मुझे होमवर्क में प्रॉब्लम है, तुम्हारा प्रॉब्लम दूर किया जाएगा। तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड मैक्सिमम फाइंड करते हैं कि चलो सर हम लोग को अब तो पता चल गया कि हम लोग का मैक्सिमम ये है, तो हम लोग का सेकंड मैक्सिमम क्या होगा वो भी तो बता दीजिए। तो ठीक है, वो भी बता देते हैं, क्या दिक्कत है। चलो, सेकंड मैक्स। ठीक है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा यूजर इनपुट ले लेंगे। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर। अगर एक काम करो, मुझे एक बात बताओ कि अगर तुम्हारे क्लास में तुम्हें पता है कि सबसे लंबा स्टूडेंट कौन है, अगर तुम लोग को बोल दिया जाए कि पता करो कि तुम्हारे क्लास में सबसे लंबा स्टूडेंट कौन है, तो अगर तुम पता कर लेते हो कि सबसे लंबा स्टूडेंट हमारे क्लास में कौन है, और उसके बाद फिर तुम लोग को सर बोल दें कि चलो अब बताओ दूसरा सबसे लंबा स्टूडेंट कौन है, तो ऑब्वियसली जो उससे पहले होगा वही दूसरा सबसे लंबा होगा। तो बस क्या करना है कि उसको गिनना ही नहीं है कि जो सबसे लंबा है उसको एक तरफ अलग रखो, और जो दूसरा सबसे लंबा है उसको अलग रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो इनपुट ले लेते हैं, न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, सिस्टम डॉट इन। चलो, अब क्या करना है हम लोग को कि हम लोग दो वेरिएबल यहीं ले लेते हैं। एक काम करो, पहले ले लो एंटर द साइज ऑफ एरे। क्या करना है? एंटर द साइज ऑफ द एरे। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अब क्या करो, इंट n इक्वल टू SC डॉट नेक्स्ट इंट। ओके, बहुत ही बढ़िया। अब क्या करेंगे हम लोग, फिर से लिख लेते हैं, एंटर द एलिमेंट्स ऑफ एरे। एंटर द एलिमेंट्स ऑफ द एरे। एंटर द एलिमेंट्स ऑफ द एरे। ठीक है, चलो अब क्या करेंगे हम लोग कि एरे के एलिमेंट्स लेने से पहले एरे डिक्लेयर कर दें। क्या कर देते हैं? एरे डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने कर दिया एरे डिक्लेयर। ठीक है, और एरे का लेंथ हम लोग का n है, n साइज का एरे है। ठीक है, तो अब हम लोग चलो लूप चला लेते हैं, यूजर इनपुट लेंगे एरे के लिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, ARR डॉट लेंथ तक हम लोग का चलेगा एरे। ओके, विदाउट अ डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। एरे ऑफ इंडेक्स आई इक्वल टू SC डॉट
नेक्स्ट इंट, ओके चलो ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आगे हम लोग को क्या करना है, लूप चलाना है फिर से। इसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले मैक्सिमम फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं, एक डिक्लेयर कर लेते हैं वेरिएबल इंट मैक्स इक्वल टू इंटीजर डॉट मिनिमम वैल्यू, इंटीजर डॉट मिनिमम वैल्यू। और हम लोग को क्या करना होगा, एक और वेरिएबल बनाना होगा जिसमें हम लोग सेकंड मैक्सिमम वैल्यू को स्टोर करेंगे, और उसको भी हम लोग क्या चीज से इनिशियलाइज करेंगे, इंटीजर डॉट मिनिमम वैल्यू। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पहले फाइंड कर लेते हैं कि हम लोग का मैक्सिमम क्या है। जैसा कि मैंने बोला था, पहले हम लोग को पता करना होगा सबसे बड़ा कौन है, उसके बाद फिर हम लोग को पता चलेगा कि दूसरा सबसे बड़ा आदमी कौन, जब उसको हम लोग वैल्यू को इंक्लूड ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो एरे ऑफ इंडेक्स आई अगर हम लोग का मैक्स से बड़ा है तो क्या कर दो, मैक्स में क्या स्टोर कर दो, एरे ऑफ इंडेक्स आई। ठीक है, हम लोग का ये वैल्यू स्टोर हो गया। तो अब हम लोग यहाँ प्रिंट कर देते हैं एक एस ओ यू टी, द मैक्सिमम इज मैक्स। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक और लूप चलाएंगे। और ये लूप किसके लिए होगा, सेकंड मैक्सिमम के लिए। लेकिन यहाँ एक और कंडीशन डालेंगे, एरे डॉट लेंथ। हम्म, तो अब यहाँ हम लोग एक और कंडीशन डालेंगे कि अगर हम लोग का एरे ऑफ इंडेक्स आई बड़ा है तो उसको एस मैक्स में स्टोर कर दो। लेकिन अगर एरे ऑफ इंडेक्स आई मैक्स के इक्वल है तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। एरे ऑफ इंडेक्स आई नॉट इक्वल टू मैक्स। ठीक है, ये मैक्स के इक्वल नहीं होना चाहिए। तब हम लोग क्या करेंगे कि एस मैक्स में एरे ऑफ इंडेक्स आई डाल देंगे। ओके, तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड मैक्सिमम को प्रिंट करते हैं। चलो अब इसको प्रिंट किया जाए, एस ओ यू टी, द सेकंड मैक्सिमम इज, द सेकंड मैक्सिमम इज प्लस एस मैक्स। ओके, चलो अब कोड को रन करते हैं, देखते हैं। एक्सपेक्टेड एरर, वेयर इज द एरर, यहाँ एरर है। चलो ये एरर ठीक हो गया। अब देखते हैं, छोटा छोटा मिस्टेक हो जाता है। चलो साइज ऑफ द एरे 5 ले लो, एलिमेंट डाल दो 10 20 30 40 50। ठीक है, मैक्सिमम आ गया हम लोग का 50, सेकंड मैक्सिमम आ गया हम लोग का 40। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ जो मैक्सिमम वैल्यू था उसको एंड लगा के इंक्लूड ही नहीं किया। सिंपल सी बात था, सिंपल सा लॉजिक था। तो देखो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा कुछ नहीं करना, कि हम लोग का जो ऑड इंडेक्स एलिमेंट है, जैसे 1 2 3, तो अगर हम लोग का एलिमेंट ऑड इंडेक्स का होगा तो हम लोग उसमें 10 मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर हम लोग का इवन इंडेक्सिंग होगा तो उसमें हम लोग 2 ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, अगर ऑड इंडेक्सिंग है तो उसमें 10 ऐड कर दो, और अगर इवन इंडेक्सिंग है तो उसमें क्या कर दो, 2 मल्टीप्लाई कर दो। ऑड इंडेक्सिंग में हम लोग क्या करेंगे, 10 ऐड करेंगे, इवन इंडेक्सिंग में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, हो सकता है कुछ इधर उधर मैं बोल गया हूँ, क्योंकि मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है। मैं प्रेफर कर रहा हूँ आज की मैं क्वेश्चन थोड़ा अपने से बना के कराऊं, तो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि बहुत बेसिक होंगे। मुझे हार्ड क्वेश्चन नहीं कराने, इसलिए मैं वो सब नहीं करा रहा हूँ, और जितना बेसिक मैं करा सकता हूँ वो करा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका क्लास का नाम दे देते हैं इंडेक्स क्वेश्चन, ताकि बेसिक्स ही पढ़ाऊं मैं, और बेसिक्स तक ही लेवल मेंटेन करके रखूं। ठीक है, स्कैनर एस सी इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन इंट एन। एक काम करो ना, मैं इतना कोड ही क्यों लिख रहा हूँ, मैं यहीं से उठा लेता हूँ जो यूजर इनपुट लेके रखा। ठीक है, एक मिनट, कहाँ लिया, मैक्स। यहाँ तक हम लोग का क्या है, यूजर इनपुट है। ठीक है, चलो, और कहाँ तक हम लोग का था, इंडेक्स क्वेश्चन, कंट्रोल वी, और इस लाइन को हटा दो। चल, बढ़िया है, ये हट गया। और कुछ दिक्कत, मैक्सिमम मिनिमम को भी हटा दो, एरे भी है। ओके ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। चलो ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, जो क्वेश्चन हम लोगों ने सोचा था कि अगर इवन इंडेक्सिंग है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऑड इंडेक्सिंग है तो 10 ऐड कर दो। ठीक है, तो चलो प्रिंटिंग के लिए अब लूप बना ले, जो कि हम लोग का उसी में हेल्प करेगा, फॉर आई। चलो, लूप तैयार, एरे डॉट लेंथ, कंडीशन लगा देते हैं अपना।
इफ एरे ऑफ इंडेक्स आई मॉड्यूलो 2 इक्वल टू 0, तो ये हम लोग का क्या आ जाएगा, इवन इंडेक्स आ जाएगा। तो इवन इंडेक्स में हम लोग को क्या करना है, एरे ऑफ इंडेक्स आई में +2 ऐड कर देना, ठीक है, और उसको प्रिंट कर दो। एरे ऑफ इंडेक्स आई को हम लोग प्रिंट कर देंगे, ठीक है। और अब हम लोग क्या करेंगे कि एल्स में अगर ऑड होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एरे ऑफ इंडेक्स आई में इंटू कर देंगे 10। एरे ऑफ इंडेक्स आई में क्या कर दो, इंटू इक्वल टू 10 कर दो। बहुत ही बढ़िया। और क्या कर दो, SOUT एरे ऑफ इंडेक्स आई को प्रिंट कर दो, एरे ऑफ इंडेक्स आई को प्रिंट कर दो, ठीक है। तो चलो अब इस कोड को रन करते हैं। तो देखो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ 5 ले लेते हैं, 1 2 3 4 और 5 6 जो भी है। अरे ये क्या देख रहे हो, यहाँ कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या हम लोग का? तुम समझ सकते हो, कुछ हम लोग का एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है। तो एक्चुअली मिस्टेक यहाँ क्या हुआ कि यहाँ एलिमेंट्स चेक हो रहे हैं। देखो यहाँ एरे ऑफ इंडेक्स आई का जो एलिमेंट वो चेक हो रहा है, लेकिन हम लोग को क्या करना था, इंडेक्सिंग करना था, यानी जो इंडेक्स पे है उस पे हम लोग को काम करना था। तो यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ बस आई कर दो, ठीक है। तो यहाँ जो आई मॉड्यूलस 2 होगा वो अगर 0 के इक्वल होगा तब हम उसमें 2 ऐड करेंगे, और नहीं होगा तो 10 मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी इवन इंडेक्स है तो 2 ऐड कर दो, ऑड इंडेक्स है तो 10 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब चलो वापस से कोड को रन करते हैं। साइज ऑफ द एरे 5, 1 ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो। अब देखो अब हो गया, बहुत ही बढ़िया, 1 हो गया तो 0 इंडेक्स पे था, 3 ऐड हो गया। वो छोटा सा एरर था, अगर तुम लोग उसको खोज पाए होगे तो बहुत ही बढ़िया, कमेंट कर देना यस सर आई फाउंड द एरर। तो उम्मीद करता हूँ तुम लोग को आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो जाओ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो और शेयर करो यार।